हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाल मनोविज्ञान व बाल विकास की। इसमें बालक के मनोव्यवहार का अध्ययन किया गया, मतलब बालक के मन की बात जो मतलब अपने प्रति दूसरों से इजहार करता है, अपने मन की बात, उसका अध्ययन किया गया है कि किस प्रकार बालक अपने मन की बात दूसरों से इजहार करता है और किस तरह के व्यवहार को वो अपनाता है। मतलब अपनी बात कहने के लिए वो किस प्रकार मतलब इशारा करता है या मुँह से कहता है, मतलब कुछ उसकी जो होती है देखी जाती है, प्रतिक्रिया को देखा जाता है और किस तरह के व्यवहार को अपनाता है और इस तरह वो इन अवस्थाओं को पार करते हुए सभ्य इंसान बन जाता है, मतलब एक अच्छा सुशील सभ्य इंसान बन जाता है। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक ने किया था। बाल विकास का मनोवैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने वाले पेस्टोलॉजी हैं, जिन्होंने 18 वर्ष तक बालक के विकास का अध्ययन किया था। जिन्होंने वो पेस्टोलॉजी कौन है? पेरिस के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपने खुद के 3.5 वर्ष के बच्चे पर उन्होंने अध्ययन किया था। टाइटमैन ने 1784 में अपने बच्चे पर अध्ययन किया। पेस्टोलॉजी ने 1774 में 3.5 वर्ष के बच्चे पर अध्ययन किया था और टाइटमैन ने 1784 में अपने ही बच्चे पर अध्ययन किया। बाल मनोविज्ञान के जनक स्टैनली हॉल 1893 अमेरिकन स्कूल के बच्चे पर अध्ययन किया था उन्होंने। अब यहाँ पे बात करते हैं विकास के बारे में। वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि 2 सप्ताह से 20 वर्ष की अवधि को वृद्धि कहते हैं। मतलब जब बालक 2 सप्ताह का होता है, 2 सप्ताह से लेकर 20 वर्ष तक, 20 साल की उसकी जो अवधि होती है, जो समय वो पार करता है, उसमें जो भी उतार चढ़ाव आते हैं उसको क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। वृद्धि मापी जा सकती है, जबकि विकास मापा नहीं जा सकता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि प्रत्यक्ष और बाह्य होती है, वृद्धि व्यक्तिगत भी होती है और वृद्धि निश्चित समय के बाद रुक जाती है। मतलब वृद्धि क्या है? हमेशा नहीं हो सकती, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं होती है, लेकिन विकास जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। वृद्धि संकुचित होती है, वृद्धि दिशाहीन होती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है और वृद्धि में आकार, शरीर, हाथ पैर बढ़ना, हड्डियां बढ़ना आदि। मतलब वृद्धि में क्या क्या होता है? शरीर का आकार बढ़ता है, हाथ पैर का बढ़ना, लेकिन हमें दिखता नहीं है, लेकिन क्या है, हमें ऐसे देख के पता चल जाता है कि हाँ जैसे बच्चे की लंबाई में वृद्धि होती है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि वृद्धि में वृद्धि हुई है। शरीर का बढ़ना, हाथ पैर का बढ़ना और हड्डियों का बढ़ना इत्यादि। जिस प्रकार मैंने बताया कि वृद्धि क्या है? मापी जा सकती है। जैसे शरीर का आकार अगर बढ़ रहा है तो हमें दिखता है कि हाँ ये वृद्धि हो रही है, लेकिन विकास जो है वो क्या है? दिखता नहीं है। विकास मापा भी नहीं जा सकता और देखा भी नहीं जा सकता। यहाँ पे हम बात करते हैं विकास की। विकास क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, लेकिन वृद्धि जो होती है वो एक निश्चित समय तक रुक जाती है। एक निश्चित उसका एक समय होता है जो जाके वहाँ पे रुक जाती है, लेकिन विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। जैसे मानसिक विकास ये क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक चलेगा। सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास। विकास क्या है? मापा नहीं जा सकता, विकास देखा नहीं जा सकता है। विकास क्या है? एक व्यापक तरीके से होता है और विकास की एक दिशा होती है। विकास जो है गुणात्मक होता है, विकास गुणात्मक प्लस आंशिक मात्रात्मक होता है। अब यहाँ पे विकास की विशेषताएं हैं। विकास एक प्रतिदर्श रूप में होता है। मतलब विकास क्या है? एक प्रतिदर्श, मतलब अगर इंसान का मानसिक विकास हो रहा है, जैसे वो अच्छी बातें करता है, अच्छे लोगों से उठता है, बैठता है, मिलता है, तो अच्छे गुण सीखता है, ये क्या है? एक प्रकार का विकास है। ये भी विकास सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं की ओर होता है। जैसे क्या है कि जब बच्चा चलने की कोशिश करता है तो वो अपने हाथ पैर को आगे बढ़ाता है, तो ये क्या है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगर बच्चा आप गोद में लिए होगे तो वो क्या करता है? अगर कोई व्यक्ति खड़ा रहता है तो उसकी गोद में जाने के लिए अपने हाथ पैर मारता है। ये क्या है? ये सामान्य से विशिष्ट की ओर की अनुक्रिया है जो बच्चे में दिखाई देती है। विकास में अधिकतर लक्षण परस्पर संबंध होते हैं, मतलब एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सभी व्यक्ति भिन्न होते हैं। क्या सभी व्यक्ति एक प्रकार के होते? सभी व्यक्ति भिन्न होते हैं। सबकी आकार अलग आकार मतलब लंबाई चौड़ाई भिन्न भिन्न होती है।
विकास के सिद्धांत और नियम। मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। पहले मस्तकाधोमुखी सिद्धांत में क्या होता है, पहले क्या होता है, गर्भ केंद्र बनता है, मतलब पहले गर्भ का निर्माण होता है, फिर उसके बाद सिर का होता है, फिर धड़ का होता है, फिर हाथ और पैर बनना चालू होता है, का निर्माण होता है। अब यह है निकट से दूर का सिद्धांत। केंद्र के निकटवर्ती अंग का निर्माण, मतलब जो मस्तकाधोमुखी सिद्धांत पहले क्या है, गर्भ बनता है, गर्भ के केंद्र से जो निकटवर्ती अंग का निर्माण होता है, सर्वप्रथम केंद्र का निर्माण होता है, फिर केंद्र के निकटवर्ती अंगों का निर्माण। तो इसका कहना का मतलब यह है कि पहले क्या है, गर्भ का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद आसपास जैसे सिर और धड़ होते हैं तो उनका निर्माण होता है, तो उसको बोलते हैं कि केंद्र के आसपास का और केंद्र के थोड़ा दूर का निकटवर्ती अंगों का विकास होता है। सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत, इसमें वही बताया गया है कि सामान्य से विशेष की ओर, जैसे बच्चा क्या है कि किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है तो अपने हाथ पैर से जैसे इशारे करता है या लपकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सामान्य से विशेष की ओर। अब सुधार के नियम की बात करते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, गलती से सीखता है, जैसे और सुधार करता है। जैसे बच्चे को चोट लगी है तो वो क्या करता है, गलती करता है, फिर दोबारा गलती करता है, फिर अगर उसको चोट लगती जाती है तो वो तीसरी बार में वो गलती नहीं करता है, वो सीख जाता है कि हाँ इस प्रकार से करने से मुझको चोट लगती है, तो वो बच्चे में अचानक से सुधार हो जाता है, बच्चा खुद से नहीं जानता। और सभी व्यक्ति भिन्न होते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बुद्धि, प्रजाति, परिवार में स्थान, अभिप्रेरण, लिंग। बुद्धि, तीव्र बुद्धि के बालकों का विकास, तीव्र व सामान्य बालकों का विकास धीमी गति से होता है। मतलब जो तीव्र बुद्धि का बालक होता है उसका विकास क्या होता है, बहुत ही तीव्र गति के साथ होता है। और सामान्य बालकों का विकास, तीव्र बुद्धि के बालकों के अंतर अगर देखा जाए तो उनका विकास क्या होता है, सामान्य बुद्धि के बालकों का धीमी गति के साथ होता है। प्रजाति, प्रजाति, मानव प्रजाति। मानव प्रजाति में 2 टाइप्स कहते हैं, जनजाति और प्रजातियां। जनजाति प्रजातियां और मानव जनजाति और प्रजातियां। इतनी प्रजातियां होती है, मंगोलाइड, कॉकेसाइड और निग्रोइड। अब यहाँ पे बात करते हैं मंगोलाइड की। मंगोलाइड जो प्रजाति होती है, इस प्रजाति का निवास केवल एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। इससे संबंधित लोगों की त्वचा का रंग पीला होता है। यहाँ पे इसको मंगोलाइड को पीत प्रजाति के नाम से यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। तो इससे ये तात्पर्य हुआ कि मंगोलाइड जो प्रजाति है वहाँ के लोगों का क्या होता है कि चेहरे का रंग, त्वचा का रंग जो होता है वो पीले कलर का होता है। और जो कॉकेसाइड है, श्वेत प्रजाति, ये प्रजाति के लोगों का रंग गुलाबीपन पर होता है। श्वेत मतलब सफ़ेद, और इनके सर का बाल भूरा और मुलायम होठ होते हैं। ये दक्षिण एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका से सम्मिलित माना जाता है। निग्रोइड, अब यहाँ पे बात करते हैं निग्रोइड, काली प्रजाति जिसको बोलते हैं। ये काले, भूरे, कत्थई रंग के होते हैं। इनका मूल स्थान अफ्रीका महाद्वीप, मतलब जो निग्रोइड है इनकी प्रजाति के रंग क्या होते हैं, काले होते हैं। और इनका जो निवासी, मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप में ये लोग पाए जाते हैं। निग्रोलाइड के बच्चों का विकास मंगोलाइड के बच्चों से तीव्र होता है। मतलब जो निग्रोलाइड के बच्चों का विकास होता है वो मंगोलाइड के बच्चों से तीव्र, मतलब तेज गति के साथ होता है। ये भी इसे प्रभावित करती है। परिवार में स्थान, जो बच्चा पहले होगा उसका विकास कम होगा, जो बाद में होगा उसका विकास पहले वाले की अपेक्षा अधिक होता है। मतलब जो बच्चा पहले वाला बच्चा होता है, किसी माँ का अगर जो पहला बच्चा होता है उसका विकास कम होगा, जो बाद में होगा उसका विकास पहले वाले की अपेक्षा अधिक होता है। अभिप्रेरणा, तुरंत किसी चीज से प्रेरित होना या प्रभावित होना अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एक प्रकार का आत्मविश्वास है जो स्वयं या दूसरे के माध्यम से मिलता है, जिसमें वह चाहे तो क्या नहीं कर सकता और गलत तरीके से आत्मविश्वास मिलने पर उसे लगता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। मतलब अभिप्रेरणा मतलब किसी भी बच्चा क्या करता है, किसी भी चीज़ से प्रेरित हो जाता है, उसे ये नहीं पता होता है कि वो सही है या गलत है,
लेकिन वो उससे प्रेरित हो जाता है और वो ये सोचता है कि मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसलिए बच्चों को समय समय पर मतलब माँ का काम होता है कि सदैव उसके बच्चे के प्रति खुद को तत्पर रखना चाहिए और समय समय पर उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि सही और गलत की पहचान बतानी चाहिए। विकास का स्वरूप और शिक्षा। जीवन विकास की एक प्रक्रिया यह सतत होती है। विकास और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध होता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति अपनी शैशवावस्था से लेकर पूर्व जीवन काल में विशेष ढंग से व्यवहार भी करता है। मतलब जिस प्रकार का बच्चे का जिस प्रकार से विकास होता है, अगर वो अच्छे माहौल का बच्चा है तो उसका व्यवहार क्या होगा, अच्छा होगा। अगर बच्चा किसी गलत एटमॉस्फेयर में पला बड़ा है तो उसका व्यवहार एक अच्छे बच्चे के उस पर देखा जाए तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट पाया जाता है। इसे पता लगता है कि वो कैसे माहौल में पला बड़ा है। तो यहाँ पे उसी की बात की जा रही है कि विकास का स्वरूप और शिक्षा, मतलब हमारे विकास में शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त किया है तो वो एक अच्छा मानव भी बन सकता है। अब यहाँ पे बात करेंगे विकास के कितने पक्ष होते हैं। तो विकास के 5 पक्ष होते हैं: शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक या भावात्मक विकास या सामाजिक विकास। शारीरिक विकास का नियम, पहला नियम है ये शारीरिक विकास का नियम। इस नियम के अंतर्गत कई नियम आते हैं। मतलब नंबर 1 है निश्चित दिशा का नियम। बच्चों का विकास एक निश्चित नियम से होता है, अर्थात पहले सिर का विकास होता है। मतलब जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तो उसके पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद विभिन्न अंगों फिर पांव का विकास होता है। विकास चक्र का नियम, विकास का एक निश्चित चक्र होता है, अर्थात पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और अंत में प्रौढ़ावस्था होता है। यह क्रमिक विकास चलता रहता है। मतलब शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाएगा, बाल्यावस्था से बच्चा किशोरावस्था में जाएगा और अंत में प्रौढ़ावस्था में होता है। यह एक क्रमिक विकास चलता रहता है। यहाँ से ये क्या है, एक क्रम है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, अंत में प्रौढ़ावस्था। यह क्या है, एक विकास का क्रमिक चक्र है। क्रमिक विकास चलता रहता है मानव के। लय का नियम, शैशवावस्था व बाल्यावस्था में विकास तीव्र गति से होता है। मतलब जो विकास का चक्र है उसमें जो शैशवावस्था और बाल्यावस्था है उसमें क्या होता है, बच्चे का विकास तीव्र गति के साथ होता है। किशोरावस्था व प्रौढ़, जब बच्चे का उम्र ज़्यादा होने लगता है तो क्या है, विकास धीमी गति के साथ होता है। किशोरावस्था व प्रौढ़ावस्था में विकास की गति धीमी पड़ जाती है। विकास कभी तीव्र कभी धीमी गति से होता है। यही लय का नियम है। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि लय के नियम को बताइए। नंबर 4 है समानुपातों का नियम। सभी का विकास एक समानुपात होता है, अन्यथा सिर इतना बड़ा हो जाए कि वह शरीर की रचना में बड़ा बड़ा लगे। इसी प्रकार लंबाई चौड़ाई में भी एक नपा तुला संबंध होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का सर खूब बड़ा हो जाए, वो तो मतलब बहुत रेयर केस में पाया जाता है कि किसी बच्चे का सर बड़ा होता है, लेकिन देखा जाए तो सभी का मतलब एक ही प्रकार का होता है। आकार अलग होता है लेकिन साइज वही पाई। सभी का विकास एक समानुपात में होता है, मतलब एक प्रकार का होता है। और यहाँ पे इस प्रकार लंबाई चौड़ाई में भी एक नपा तुला संबंध होता है। मतलब ये एक दूसरे से संबंधित ही होते हैं मोस्टली देखा जाए तो। अब यहाँ पे बात करते हैं लिंग का नियम। नंबर 5 है लिंग का नियम। वहाँ पे लय का नियम था, अब यहाँ पे लिंग का नियम। प्रकृति में युग्म रूप से 2 लिंगों की उत्पत्ति होती है, मतलब नर और मादा, मेल और फीमेल। शरीर रचना एवं क्रिया में समानता होती है। मतलब शरीर की जो रचना और क्रिया होती है, मतलब हाथ पैर, मतलब जो भी काम करना वो समान ही देखा जाता है, फिर भी दोनों में कुछ अंतर होता है। तो सहसंबंध का नियम, इस नियम के अनुसार शारीरिक और गति संबंधी विकास मानसिक संवेगात्मक विकास से एक साथ जुड़े हुए होते हैं। सहसंबंध का नियम, सहसंबंध से ही पता चल रहा है कि एक दूसरे से संबंधित हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक,
मतलब जो हमारे शारीरिक विकास है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? वंशानुक्रम, पर्यावरण या वातावरण, भोजन या आहार, व्यायाम, खेल कूद एवं मनोरंजन, विश्राम और निद्रा, उपयुक्त पारिवारिक परिवेश। मतलब शारीरिक विकास के लिए हमें क्या है कि डेली व्यायाम करना चाहिए, खेल कूद, मनोरंजन, भोजन, मतलब जो हम आहार ले रहे हैं वो किस प्रकार का ले रहे हैं उसको भी ध्यान में रखें। अपने क्या होता है कि शारीरिक विकास होता है और वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है इसको। मानसिक विकास सोरेनसन के अनुसार जैसे शिशु क्या होता है प्रतिदिन, प्रतिभास, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है। शिशु का क्या है कि दिन ब दिन उसकी क्या है लंबाई बढ़ती जाती है, मतलब उसका शारीरिक विकास प्रतिदिन बढ़ता जाता है धीरे धीरे। वो हमें देखने ऐसे तो नहीं पता चलता है कि कब हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करता है उसकी बढ़ती जाती है विकास। शिशु प्रतिदिन, प्रतिभास, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनकी मानसिक शक्तियों में भी परिवर्तन होता है। बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि एवं विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्ति का प्राप्त उपयोग कर पाता है। मतलब अगर बच्चा मानसिक रूप से पूर्ण है, मतलब पूरे तरीके से वो जब तैयार हो जाता है तो वो क्या करता है अपनी समस्या को सुलझाने के लिए वो खुद ही की मानसिक शक्तियों का उपयोग करता है। वो अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं करता है, वो चाहता है कि मैं खुद ही शेयर कर लूं। मतलब वो अपनी प्रॉब्लम जो है वो खुद ही से सॉल्व करने की कोशिश करता है। जन्म के समय बालक में इस योग्यता का विकास होता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ इस योग्यता का विकास होता है। कल्पना, स्मरण, विचार, निरीक्षण, समस्या समाधान, निर्णय लेना आदि मानसिक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होता है। मतलब जिस प्रकार बच्चे का विकास होता जाता है वो क्या करता है, कल्पना, स्मरण, विचार, निरीक्षण, समस्या समाधान, निर्णय लेना आदि मानसिक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होता जाता है। नंबर 1 है क्रमिक विकास का नियम, नंबर 2 है अभिव्यक्ति का नियम, थर्ड पे है सूक्ष्मता का नियम, फोर्थ पे है समन्वीकरण का नियम, फिफ्थ पे है चेतन व अचेतन का नियम। अब यहाँ पे बात करते हैं गामक विकास या क्रियात्मक विकास या प्रेरक विकास। गामक विकास को क्रियात्मक विकास भी आप कह सकते हो और प्रेरक विकास भी आप कह सकते हो। बच्चे माँ के गर्भ में गतिशील रहते हैं। हाथ पैर हिलाना डुलाना उनका गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है और जन्म के बाद तो प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, सिर उठाने, गर्दन घुमाने लगते हैं, हाथ भी फैलाता है बच्चा। आजकल के बच्चे तो और ज़्यादा एक्टिव होते हैं पैदा होते ही। इसे मनोवैज्ञानिक ने गामक विकास कहा है। गामक विकास को एक प्रकार से देखा जाए तो जब बच्चा आप गोद में अगर बच्चा लिए हो तो वो अगर किसी भी चीज़ को देखता है या किसी खड़े हुए व्यक्ति को देखता है तो वो क्या करता है, उनको लेने के लिए बोलता है, अपने हाथ पैर से इशारा करता है। तो वो क्या होता है, बच्चे में गामक विकास होता है। गामक विकास के क्रम, इसके क्रम है सिर के भाग का विकास, धड़ के भाग का विकास, हाथ के भाग में विकास और पैर के भाग में विकास। अब यहाँ भी बात करेंगे संवेगात्मक विकास और भावात्मक विकास। संवेगात्मक विकास को संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। भावात्मक विकास को ही भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। बालक भाषा के आधार पर अपने मन के भावों को, विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है। मतलब बालक जब थोड़ा सा क्या होता है, उसकी जो मानसिक शक्तियाँ बढ़ जाती है तो वो क्या करता है, अपने विचार, अपने भावों को दूसरों के सामने रखता है और उससे सूझबूझ लेता है और दूसरे के सामने अपने भावों को समझने की कोशिश करता है। सामाजिक विकास की बात करते हैं कि सामाजिक विकास का अर्थ है समाज के अंदर रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, जैसे चरित्र का निर्माण, अच्छा व्यवहार, रीति रिवाज, संबंध को सीखना इसके अंतर्गत आता है।